आपको एहसास भी है चाचा? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हो भतीजे? सच बोलना कब से जुर्म हो गया? मुझसे बात करनी चाहिए थी। मैं चुप था तो कोई तो वजह होगी। वैसे भी ऐसी बातें पता चलने पर सबके सामने नहीं उछाला करते। आपको मालूम नहीं क्या ये ऐसे होते हैं घर के बड़े? क्यों करते हैं अपनी मर्जी से फैसला? क्या चाहते हैं? असल मसला ये नहीं कि हमें ये बात कहां से पता चली। असल मसला ये है कि हमें इस बारे में क्यों बेखबर रखा गया। और अब जबकि बात खुल गई है तो अब बाकी पे बात करने की क्या जरूरत है? सुन ले, दमीर खानदान से भी और दिलान से भी दूर रहेंगे आप। किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। समझ गए आप? हेलो, फौरन मेरे पास आओ। अम्मा मुझे जरूरी काम है, मैं भी जाकर आता हूँ। हाँ जाओ बेटा जाओ। आ जाए। मेरी प्यारी बच्ची, क्या क्या गुजर रही है तुम पर। मैं तो अपनी माँ को ढूंढ रही थी, नहीं मिली, कभी मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी मर चुकी है। उन्हें हमेशा के लिए खो चुकी हूं मैं। उनके मिलने से पहले ही खो बैठी। उन्हें माँ कहे बिना ही, उन्हें गले लगाए बगैर ही मैंने खो दिया अपनी अम्मी को। जैसे छोटे बच्चे दुनिया से घबरा जाए तो अपनी माँ की गोद में जा चुकते हैं, मेरे पास वो गोद कभी नहीं थी, कभी ऐसी पनाह नहीं देखी। जिन्हें मैं माँ समझती थी, उनकी गोद तो हमेशा से ही मेरे लिए ठंडी रही। मैं कभी कह न सकी, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया वो महरूमी हमेशा मेरे साथ रही। बहुत उम्मीद और बहुत ख्वाहिशें थी मेरी कि माँ को पाकर उनसे जी भर के लिपट जाऊंगी, लेकिन अब ये सब कभी मुमकिन नहीं होगा। शायद मुझे सारी जिंदगी माँ की अपनाइयत, उनकी मोहब्बत, इस सब से महरूम रहना होगा। शायद यही मेरी तकदीर में लिख दिया गया है। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा ये जख्म गहरा है और ये कभी नहीं भरेगा। माँ और औलाद के दरमियान जो रिश्ता होता है वो इंसान के रगो पै में रचा होता है। जब वो कटता है तो इंसान खुद को बेजड़ और बेवतन महसूस करता है। लेकिन देखो, तुमने अपनी मोहब्बत से नए रिश्ते बुन लिए। बारान साहब तुम्हारा सहारा, पनाह, खानदान सब बन चुके हैं और हम भी तुम्हारे साथ हैं। जैसे तुमने मुझे अपनी माँ माना, वैसे ही मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना। सगी माँ का बदल तो कोई नहीं बन सकता।
जब भी तुम्हारा दिल भर आए, घबराना नहीं। मेरी गोद हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर है मेरी बेटी। और अब से मेरी 2 बेटियां हैं। तुम भी मेरी बेटी गुल की तरह हो। चाहे मुझे माँ समझो या बड़ी बहन, लेकिन मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सर पर रहेगा। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, कभी तुम्हारा दिल घबराए या जब भी तुम तन्हाई महसूस करो, याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा तुमसे खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन दिल का सच्चा रिश्ता है मेरी बच्ची। सबिहा साहिबा के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने तुम्हें बात करते हुए देखा था। हम बस एक बिजनेस पार्टनर्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे वो औरत पसंद नहीं है फरात, अच्छी औरत नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है उस पर। ओहो, पसंद नापसंद की बुनियाद पे काम नहीं किया जा सकता। और वैसे भी मैं ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा हूं, हमारे मुस्तकबिल के लिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो? क्या तुम सबिया खातून के बारे में कुछ जानती हो? बारान और मैं इस तमाम वक्त में खूनी झगड़े, रिवायात, हमारे जज्बात और गुस्सा सबके खिलाफ खड़े रहे। हर रुकावट के बावजूद हमने मोहब्बत को एक एक धागे से सींचा। लेकिन फिर ये सबिहा नाम की औरत आई, हर चीज उलट कर रख दी उसने। जो कुछ हमने बनाया था, हमारे हसीन ख्वाब, वो सब एक एक करके हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता जला दिए। छठी हिस्स, मेरी हिस्स कहती है कि कुछ गड़बड़ है उस औरत में, दूर रहना ही बेहतर होगा। सच कह रही हो तुम? और तो कोई बात नहीं। हाँ फरात, खैर मुझे काम है, मैं अंदर जा रही हूँ।